Assalamu alaikum class. Hope so all you are fine. I'm Arsha, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. Class 10th केमिस्ट्री का सब्जेक्ट केमिस्ट्री और टॉपिक न्यूक्लिक एसिड है। आज हम सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है, इनकी टाइप्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। न्यूक्लिक एसिड नॉर्मली डीएनए एंड आरएनए को न्यूक्लिक एसिड्स कहा जाता है क्योंकि ये लॉन्ग थ्रेड लाइक पॉलीमर्स जो होते हैं जो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं इन्हें मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है, जो मोनोमर्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स एक सीक्वेंस में जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड्स बना रहे होते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड्स के 3 कंपोनेंट्स हैं। नाइट्रोजनस बेस जो कि हेट्रोसाइक्लिक होती है, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट रेजिड्यू। पेंटोज शुगर का ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स में डिस्कस हो चुका है। और नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं कि जो पूरी रिंग में सारे कार्बन हो और कोई एक कार्बन या एक से ज़्यादा कार्बन रिप्लेस हो जाए बाय अनदर एटम, तो इसे हम क्या कहते हैं, दे आर हेट्रोसाइक्लिक। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इट इज़ द पेंटोज शुगर एंड पेंटोज शुगर यहाँ पर इसके कार्बन नंबर 1 पे बीटा लिंकेज होती है। और ये प्यूरिन या पैरामिडीन 2 तरह की बेसिस होती हैं, एक सिंगल साइक्लिक मीन्स के सिंगल रिंग्ड होते हैं और एक डबल रिंग्ड होती हैं, तो उनके साथ अटैच्ड होती हैं। और कार्बन नंबर 5 पर हमेशा एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, तो ये एक सीक्वेंस बनाता है। यहाँ पे बहुत सारे ये वाली अरेंजमेंट्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाती हैं। अब न्यूक्लिक एसिड में ये भी वही है कि यहाँ पे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं जो कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट शुगर जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियोटाइड बना रहे होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को फॉर सेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मीन डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। अब ये पॉलीमर्स जो लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीमर्स मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं। और क्योंकि ये पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स मीन्स बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बना रहे होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेस आ जाती है, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट जो ऑलरेडी डिस्कस हो जाएगी। कार्बन नंबर 1 पे बेस होती है एंड 5 पर फॉस्फेट शुगर। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, जबकि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डबल हेलिक्स है। स्ट्रक्चर मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें ये आरएनए सिंगल स्टैंड, लाइक जैसे आपके पास रिबन ऐसे ट्विस्ट कर दें और उनके साथ छोटे छोटे आप ये जैसे बेसिस अटैच्ड है। अब ये बेसिस एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, इसे कोड कहते हैं। कोड एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन को कोड कर रहा होता है, उसको उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और जबकि ये डीएनए है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये ट्विस्ट हुआ होता है और डबल जैसे 2 रिबन है आपस में एक दूसरे को ट्विस्ट करें और दरम्यान में उनका आपस में इस तरह से अरेंज करते हैं। मीन्स कि जैसे ये जैसे आप कह सकते हैं ब्रिजेस होते हैं या जैसी सीढ़ियाँ होती हैं वो आपस में यहाँ पर अटैच होती हैं, स्टेयर्स होती हैं। अब इसका हम जो स्ट्रक्चर है नेक्स्ट देखेंगे डीएनए के टॉपिक में। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो अब जिस तरह हमने ऑलरेडी कहा था न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए दोनों में ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो पेंटोज शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। अब ये जो शुगर है वो डीऑक्सी मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव्ड है। और बेस होती है जो 4 डिफरेंट हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड फॉस्फेट शुगर होती है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप पे यहाँ पे अटैच्ड होता है। अब नेक्स्ट पे अगर हम जाते हैं तो ये वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था और इस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इन 1962 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक स्पेशल डिस्कवरी की थी। इनकी डिस्कवरी की वजह से इन्हें ये प्राइज़ दिया गया। अब यहाँ पे ये 1953 में ये मॉडल दिया गया था और इस मॉडल के अकॉर्डिंग अब ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी जो कि कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व थी और एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से ये हुई। अब यहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डीएनए का ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें अब यहाँ पे देखिए फॉस्फेट रिंग है, फॉस्फेट शुगर है, इसके साथ ये पेंटोज शुगर है, इसके साथ फॉस्फेट डाइट है। और इसके जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था यहाँ पे 5 पे ये अटैच होगी 1 पर बेस, तो बेस यहाँ पर कौन सी साइटोसिन सिंगल रिंग्ड है। ठीक है, मीन्स के ये सिंगल रिंग्ड है और इसके साथ ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल
बॉन्ड बनता है विद ग्वानिन। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन इज अ डबल स्टैंडर्ड या डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर। अब ये इसके साथ यहाँ पे फॉस्फेट के साथ अगेन वन पर अटैच्ड है, सॉरी ये पेंटोज के साथ अटैच्ड है, देन फॉस्फेट एंड अगेन एक और पेंटोज शुगर है उसके साथ साइटोसिन है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ग्वानिन। तो इस तरह से इनकी जो आपस में बॉन्डिंग हुई है तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, एक स्पेशल कोड बनाती है जो इन्फॉर्मेशन इनकोड करी होती है। जैसे हम कहते हैं कि ये कोई भी स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि ये लेग्स फॉर लेग कैरिंग, लेग, हैंड्स, फीट, लिवर, इवन हर चीज़ का एक सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल में सारे की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है और वहाँ से हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। अब ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू मीन्स की समरी हम देख रहे हैं कि जो अपने ऑलरेडी मॉडल देखा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम्प्लीमेंट्री बेसिस, अब हमने पीछे जो बेसिस आपस में वो कम्प्लीमेंट्री होती हैं एक दूसरे के बेसिस। अब जैसे एडेनिन है वो थायमाइन के साथ पेयर अप होती है, साइटिन ग्वानिन के साथ होती है और हर पेयर आपस में कनेक्टेड होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा पायरामिडीन एंड प्यूरिन के दरमियान में मीन्स कि सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड या डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर के दरमियान में होती है। अब यहाँ पे डीएनए का है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है कि ये डिफरेंट गिवन है कि ये जैसे एक ये ट्विस्टेड फॉर्म है और ये अब ये 5 to 3 प्राइम, यहाँ पे अगर ये 5 एंड है इसका प्राइम तो ये इसका 3 प्राइम होगा। इसी तरह अगर ये इसका 3 प्राइम है तो ये 5 एक दूसरे के बिल्कुल यहाँ पे एंटी पैरेलल होते हैं। यहाँ पे अगर 5 प्राइम में इसका एंड है तो यहाँ पे 3 प्राइम होगा, तो इस तरह से ही अटैच्ड होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि इसके दो फंक्शन जेनेटिक मटेरियल इनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है। अब ये अगर हम कम्प्लीमेंट्री इसकी या एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर देखें तो ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है उसका, और ये 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम। अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री बेसिस है। अब जैसे ये वाली एक पूरा आप अगर कोड देखें तो क्या है, यहाँ पे थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको एक स्पेशल कोड दे रही होती हैं, इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। अब आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, राइबोज शुगर होती हैं और इसमें राइबोज शुगर है और इट इज़ 5 कार्बन रिंग, सॉरी 5 मेंबर रिंग है। और जैसे पिछले में हमने कहा था डीऑक्सीराइबोज है, लेकिन ये राइबोज शुगर है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस में या आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, जबकि डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस प्राइमरीली प्रेजेंट होता है। अब ये मोनोमर से मिलकर बना होता है और ये न्यूक्लियोटाइड्स इनके इसमें वही शुगर आ जाती है, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस आ जाती है। अब अगर हम इनका डिफरेंस देखें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं और इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसमें राइबोज शुगर है, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मीन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। बेस जो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन होते हैं, इसमें एडेनिन एंड यूरेसिल आ जाता है थायमिन की जगह, ग्वानिन एंड साइटोसिन आ जाते हैं। अब अगर हम इन दोनों का देखें, ये देखें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे डिफरेंट कम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं, यहाँ पे गिवन है सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड भी, सॉरी सिंगल रिंग में डबल भी। अब यहाँ पे देखें ये डिफरेंस थायमिन की जगह यहाँ पे आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। ये बैकबोन होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बना होता है और यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होती हैं और यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। यहाँ पे राइबोज शुगर होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं और इनके अंदर थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, बाकी वही एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन होते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें, ये सिंगल स्टैंडर्ड है और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है और इसकी जो ये डिफरेंट बेसिस हैं पेयर अप हुई हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये भी क्या कर रही होती हैं कि ये आरएनए सिंथेसाइज करते हैं डीएनए को और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती हैं और इसके अलावा ये आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की भी सिंथेसिस करती हैं। आरएनए रीड करता है, डीकोड करता है एंड यूज़ करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम डीएनए और इनको सिंथेसाइज कर देता है इनटू न्यू प्रोटीन्स। अब होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया हो। क्लास आप लोगों का जो असेसमेंट है या असाइनमेंट है वो रिव्यू एक्सरसाइज 13.5 जो कि 101 पेज नंबर पे 101 पर गिवन है, तो आप लोग ये करके लाइएगा और ओके, थैंक यू क्लास।